काजीरंगा अभयारण्य, इसका एक महत्व ऐसे कि वो कैसे होता है वो आज हम लोग करने वाले। तो देखो, वसंत अवसर है, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस मिस। तो काजीरंगा हम लोग जब भी करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने कभी सुना होगा या गूगल पे देखा होगा या ये किया होगा। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या मेरा आवाज? यस मैम। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कवरी में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रास होती है जो आदमी के बराबर, हाइट के बराबर होती है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने जू देखे होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग को वही देखना है, वही लेसन करना है। बहुत अच्छा लेसन है, आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, इसके लेखक है वसंत अवसरे। 1976 कवी, प्रवास वर्णनकार, यात्री, स्फुट कविताचा संग्रह, भिक्षूंच्या प्रदेशातून, लाल नदी, निळे डोंगर ही प्रवास वर्णने प्रसिद्ध। प्रवास वर्णनात निसर्गाच्या देखण्या रूपासोबत त्या प्रदेशातील लोकजीवनाचे सूक्ष्म अवलोकन। जैसे हम लोग प्रवास वर्णन कर रहे हैं और उस प्रवास वर्णन में क्या क्या देखने के लिए मिलता है ये हम लोगों को बोलना है कि कैसे होता है। हर एक एनिमल्स की अपनी अपनी क्या वैशिष्ट्यता होती है, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। चिंतन आणि समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण। चिंतन मीन्स हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करना, उसको बोलते हैं चिंतन। आणि समाजवादी भूमिकेतून, समाज के लिए कौन से हितकारक है जो लोग भी नहीं सोचते पर एक एनिमल सोचता है, ये आज हम लोग को सीखने वाले हैं। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी काझीरंगा अभयारण्याच्या जंगल सफरीचे वर्णन केलेले आहे। देखो, या पाठाचे लेखक कोण आहे सांगा, कोण आहे लेखक? वसंत अवसरे। या पाठात कशाचे वर्णन केले आहे? काझीरंगाचे। या पाठात काझीरंगाचे अभयारण्याचे जंगल सफरीचे, लेखक जंगल सफरीला निघालेला है, वो जंगल सफर के लिए निकले हैं और उन्होंने क्या क्या देखा है। जंगल सफर तो आपको सबको मालूम है, जंगल में घूमना, ये आज हम लोग देखेंगे। देखो, सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेला काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। सुमारे 265 मीन्स 265 चौरस किलोमीटर विस्तार, विस्तार मीन्स जितना लंबाई हम लोग बोलेंगे दूर दूर तक ऐसा असलेला काझीरंगा पशुस्थळी, पशु मीन्स जानवर, स्थल जहाँ पे जानवर दिखाई देते हैं उस जगह को स्थल बोलते। पशुस्थळी अथवा अभयारण्य हम लोग को और कहा जानवर देखने के लिए कि जहाँ पे जानवरों का स्थान हो, ऐसी जगह पे। और अभयारण्य जहाँ हम लोग जू बोलते हैं। अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। भूषण होणे म्हणजे एक प्राइड फील करने की नहीं, हम लोग देश में ऐसे भी जू है कि लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। एक आफ्रिका सोडल्यावर इतके विविध आणि असंख्य पशु पक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेही आढळत नाही। मीन्स हम लोग अपने देश के बारे में बोल रहे हैं और ऐसे ही कौन सा है तो कि अपने देश में देखने के लिए मिलते हैं और अफ्रीका में देखने के लिए ऐसे ही बड़े बड़े एनिमल्स, अच्छे एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। एक अफ्रीका सोडल्यावर, जैसे हम लोग अफ्रीका को छोड़ेंगे तो हमारे देश में भी देखने के लिए मिलते हैं प्राणी। एक अफ्रीका सोडल्यास इतके विविध, इतके मीन्स बहुत सारे विविध मीन्स बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, बहुत सारे
सकते, इसको क्या असंग। पशु है मीन्स जानवर है, पक्षी है मीन्स पक्षी। बट आसाम शिवाय मीन्स आसाम में ही देखने के लिए मिलते हैं, आप लोगों को और कहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर आप लोग कहाँ पे भी चले जाओ, आप कुठेच आढळत नाही। आढळलं ऐसे पशु पक्षी देख नहीं मिले। में आया सबको? Yes, miss. Yes, ma'am. नावाचा एक उच्च विहीन, हुलोक नावाचा एक पुच्छ विहीन। पुच्छ संस्कृत वर्ड है ये, पुच्छ मीन्स टेल, शेपटी बोलते हैं मराठी में उसको। पुच्छ म्हणजे टेल, शेपटी। विहीन म्हणजे नसलेला, ये वर्ड ही संस्कृत वर्ड है। पुच्छ, मैं वापस एक बार बोलती हूँ, पुच्छ मीन्स जिसको टेल नहीं है ऐसे, विहीन जिसको टेल नहीं ऐसे मंकी, उसका नाम है हुलॉक। हुलॉक नावाचा एक पुच्छ विहीन वानर, वानर म्हणजे मंकी, फक्त आसाम मध्ये आढळतो। ये जो मंकी है वो आसाम में ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है हुलॉक। और उसको टेल नहीं है, पुच्छ विहीन टेल नसलेला मंकी, ये हम लोग को आसाम में देखने के लिए मिलता है। भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही। भारत में आप और कहाँ पे भी जाओ तो आप लोगों को ये पुच्छ विहीन मंकी देखने के लिए नहीं मिलेगा। त्याचे हुलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे। उसका हुलॉक ये नाम भी उसके आवाज से ही पड़ा है, उसके आवाज से उसको वो बढ़ता है कि वो बोलने में जो वर्ड यूज करता है वो हुलॉक हुलॉक करता है, इसकी वजह से उसका नाम ये हुलॉक पड़ा है। सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई फर्स्ट पैराग्राफ में डाउट हो तो पूछो। किसी को कोई डाउट है? No, No, miss. ma'am. अभी हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या क्या किया, बोलो। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या किया, काजीरंगा है, अभयारण्य है, और ये ऐसे अभयारण्य आसाम में है कि ये एक भूषण है। हाँ, फिर हम लोगों ने क्या किया, आसाम में ये इतना बड़ा अभयारण्य है, इतना बड़ा जू है कि और कहाँ देखने के नहीं मिलेगा। और कौन से देश में है हम लोगों ने किया, अफ्रीका। वेरी गुड। अफ्रीका में हम लोग को अपने देश जैसे अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो मंकी है उसका नाम क्या है, हुलॉक। वानर, वानर। हुलॉक है। और वो वानर कैसे है, टेललेस। बिना पूछ का। हाँ टेललेस है, क्योंकि उसको टेल ही नहीं है, और उसको हुलॉक करके आसाम में ये वानर आसाम में ही मिलता है देखने के लिए। अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं। आसामचे वैशिष्ट्य, अभी आसाम में क्या महत्वपूर्ण है, उसके वैशिष्ट्य क्या है, ये आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। शिंगम जिसको सींग होती है, आप लोगों को मालूम है ना, आगे सींग होती है। जिसके पास टेक्स्ट बुक हो या सर ने दिखाया देखो पिक्चर, तो उसमें देखो एक सींग है, तो ऐसे एक गेंडा। आसामचे दूसरा प्राणी एक सिंह होता, शरीर में जो है वैसे उसका नाम पड़ा है। म्हणून आसाममध्ये हम लोग बोलते हैं एक सिंबल है, जो उसने क्या किया, राज्य सरकार ने इस एक सिंगी गेंडे को अपना प्रतीक माना है।
और आप लोग जाओगे हर जगह पे जाओगे तो उसका एक स्टैचू, प्रतीक मीन्स पुतला मीन्स स्टैचू, उसके स्टैचू आप लोगों को हर जगह पे आसाम में जब भी जाओगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। राज्य सरकारने मीन्स वहां की गव्हर्नमेंट ने प्रतीक म्हणून आज ठिकठिकाणी उभारले में हुआ ऐसे आपको दिखाई देगा। कुणी म्हणेल की प्राणी एखाद्या राज्याचे का हम लोग आराम से कभी भी मस्करी में भी हम लोग गेंडा जैसे है तो ठीक से आंसर नहीं आया तो भी गेंडा बोलते हैं हम लोग मस्करी के लिए। तो कभी कुत्ते को ही वैसे दर्शन पहिली बात ऐसे प्रथम दर्शनी वाटो तितका हा प्राणी टाकाऊ मीन्स फेंकने जैसा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये चीज कुछ काम की नहीं है जिसको फेंक देना चाहिए उसको बोलते हैं टाकाऊ नाही। कोणीतरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा जास्त श्रेष्ठ आहे हे दाखवले आहे। मीन्स किसी ने तो कविता की है इस पे कि वो आदमी से भी जास्त श्रेष्ठ है। अच्छे से उस अंग्रेज कवि ने कविता उस गेंडे पे कविता की है। मीन्स वो लोगों से भी आदमियों से भी ज्यादा अच्छा सोचा है ऐसे उस कविता में है। किसी को कोई डाउट है? नो मिस। देखो सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे गेंडा है वो बोलो। एक सिंग वाला, एक शिंगे गेंडा। हम लोग एनिमल्स के बारे में बोलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने कौन से एनिमल्स का नाम लिया था? हुलॉक। हाँ हुलॉक वानर का लिया था। अभी सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने एक शिंगी गेंडा उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। राज्य सरकार ने उसको क्या किया है, किस चीज के लिए रखा है? प्रतीक के स्वरूप उसको रख। बुद्धि कैसा है प्राणी? कम है निर्बुद्ध है, बुद्धि से हम बोले है नहीं, लोग बोलते हैं उसको क्योंकि वो निर्बुद्ध है, पर किससे चालाक है वो? इंसान से वो चालाक हम लोगों ने किया है। डाउट हो तो बोल। में देखो एखाद्याचा पुतळा पाहणे त्याला प्रत्यक्ष पाहण्यात फरक असतो। जैसे हम लोग एलिफेंटा केव्स में जाते हैं, देखो वहां पे बहुत बड़े बड़े लायन टाइगर है, हम लोग उस पे जाके उस देखते हैं, पर सही में हमारे सामने ऐसे कोई सही में रियल आया तो हम लोग बैठेंगे नहीं? हाँ या ना? नहीं बैठेंगे क्योंकि हम लोग को उसका डर लगेगा। यहाँ पे भी वसंत अवसरे वही हम लोग को बोलना चाहते। देखो एखाद्याचा पुतळा पाहणे, किसी का स्टैच्यू देखना आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे और उसको सामने से रियल देखना, यात फार फरक असतो। बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग स्टैच्यू के साथ आराम से उसके कान ये भी हम हाथ लगाते, पर जब भी हम लोग सामने उसको दिखाई देते हैं, सामने हम लोग उसको देखते हैं, तभी बहुत डर लगता है उसके लिए। तो यहाँ पे भी आप लोग पिक्चर में देख आप लोग एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला पाहणे यात फरक असतो। मी तर गेंडा व त्याच्या बरोबर आसामातले इतर पशु पक्षी प्रत्यक्ष व जळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो। अभी वसंत अवसरे बोलते हैं कि मेरे को ऐसे ही सामने से देखना है,
इसके लिए मैं आसाम आया था, आसाम में आके काजीरंगा अरण्य देखने के लिए मैं आया था। ऐसे प्राणी मेरे को सामने से देखना था। देखो मी तर गेंडा, मेरे को तो गेंडा देखना ही था, गेंडा आणि त्याच बरोबर आसामातले उसके साथ ही आसाम इतर पशु पक्षी और भी जो भी पशु पक्षी थे वो भी मेरे को देखने थे। गेंडे को तो मेरे को देखना ही था और भी पशु पक्षी को मेरे को देखना था। प्रत्यक्ष सामने से रियल व जवळून और नजदीक से, जवळून म्हणजे नजदीक से पाहण्याची संधी, संधी मीन्स चान्स मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो। इसके लिए मैं काझीरंगा आया था। अशा ठिकाणी वन्य पशु, वन्य म्हणजे जंगल, पशु म्हणजे जानवर। मैं वापस एक बार बोलती हूँ, वन्य म्हणजे जंगल, पशु मीन्स जानवर। बहुधा, बहुधा म्हणजे हमेशा, मराठी में उसको बोलते नेहमी, सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात। सकाळी लवकर, सुबह जल्दी, नहीं तो सूर्यास्त, सूर्यास्त सनसेट के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? मेरे को कोई इसका आंसर बोलेगा क्या? डिस्कवरी में आप लोगों ने देखा होगा ये, क्यों ऐसे होता है? एक तो वो मॉर्निंग में हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, नहीं तो सनसेट के बाद मिलते हैं। क्यों ऐसे? कौन आंसर बोलेगा? ऐसे क्यों होता है हम लोग को? जो बीच का, जैसे मैं 12 बजे जाऊं, मैं सुबह के 10 बजे जाऊं या रात के 6 बजे जाऊं, तो क्यों नहीं मेरे को देखने के लिए मिलेंगे? एक तो मॉर्निंग में मेरे को देखने के लिए मिलेंगे, नहीं तो सनसेट के बाद क्यों देखने के लिए मिलते हैं एनिमल्स? ऐसे क्यों? बिकॉज वो रिवर के पास जाते हैं। ऑफ कोर्स रिवर के पास जाते हैं पानी पीने के लिए, पर कभी कभी जाते हैं जब भी कोई लोग, मालूम है उनको जंगल है, जंगल में भी बहुत सारे प्राणी पक्षी तो रहते ही है, तो वहां पे उनको खतरा नहीं हो। सुबह के टाइम पे कैसे होता है, बहुत शांति होती है, आवाज नहीं होता, इसके लिए वो हर एक को अपने प्राणों के लिए डर रखता है। तो हर एक कोई बहुत डर डर के पानी पीने के लिए सुबह कोई नहीं हो, नहीं तो सूर्यास्त के बाद, तभी भी शांति होती है। इसलिए तभी जाते कि कोई मारने के लिए नहीं आए, नहीं तो देखने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी वर्दड़ होती है, वो लोग आते जाते हैं तो उनकी आवाज है, ये इसकी डर की वजह से वो लोग ये टाइम पे आते हैं। समझ में आया सबको? अभी हम लोग का थर्ड पैराग्राफ भी खत्म हुआ। देखो मैं वापस एक बार बोलती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या क्या किया कि काजीरंगा पशु स्थली का वो हम लोगों ने किया। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या किया कि आसाम में ऐसे वानर है जो पुच्छवीन वानर है, वो भी हम लोगों ने किया, उसका नाम है हुलॉक। फिर हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने एक शिंगी गेंडा का किया। वो प्राणी लोगों के लिए तो निर्बुद्ध है, पर वैसे है नहीं, उल्टा लोगों को सिखाने का काम करने वाला ऐसे ये प्राणी है, इसलिए आसाम सरकार ने उसको अपना प्रतीक माना है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या, वसंत अवसरे बोलते कि मैं नजदीक, मेरे को नजदीक से देखना था, इसके लिए मैं काजीरंगा वहां पे अभयारण्य में चला गया। कि मेरे को मालूम है कि जब भी सुबह के टाइम पे प्राणी बाहर निकलते हैं पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, और सूर्यास्त के बाद जैसे रात होती है तभी प्राणी बाहर निकलते हैं, उसी टाइम पे ही मेरे को देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं गया था। ये थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ है। अभी फोर्थ पैराग्राफ, खूब पाउस पड़ा होता, आद्या मीन्स लास्ट डे, जैसे यस्टरडे हम लोग बोलेंगे, बहुत बारिश पड़ा था। काही जरा पावसाची भुरभुर चालूच राहिली, सुबह सुबह भी मैंने देखी जैसे श्रावण सॉरी होते हैं वैसे बहुत हल्की हल्की बारिश आ रही थी। जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो, जंगलात जाने कठिन, और मैं जंगल में जाना, क्योंकि बारिश है तो मेरे को जंगल में जाना पॉसिबल नहीं था,
क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि जंगल में मिट्टी बिकॉज होती है बारिश और वो कैसे ना मड बन जाता है, तो वहां पे जाना बहुत, सूरज आ जाता है अपने में चालू है। तर जंगलात कठिन है क्योंकि बारिश है, नशीब जोरदार होते, पर मेरा नसीब अच्छा था. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता. जो पूरब से भी हवा आ रही थी वो भी एकदम हल्की हल्की शांत हवा आ रही थी, मीन्स बारिश की हवा भी नहीं आ रही थी. जंगलात फिरणाऱ्या जानवरांना आमचा वास येणे कठिन होतं. आप लोगों को ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आदमी की एक स्मेल होती है और जानवर उस स्मेल से ही पता चलता है उसको कि कौन आया कौन नहीं गया, या आदमी है या कौन है, ये उनको पता चलता है क्योंकि उनकी जो स्मेल लेने की जो शक्ति होती है बहुत स्ट्रांग होती है. उनको पता चलता है. आपने आपके घर पे किसी के पास कुत्ता भी हो तो भी देखा होगा ना, वो जाके पहले स्मेल लेता है तो उस स्मेल से उसको पता चलता है. वैसे हर एक जानवर का सेम होता है. तो यहाँ पे भी जैसे हवा शांत हो गई वैसे आदमी घूम रहा है या कोई घूम रहा है, ये स्मेल उन तक नहीं जाती है. इसके लिए उन्होंने वसंत अवसर ने ये लिखा है. पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात काझीरंगाची भूमी है. कर्दम भूमि किसको बोलेंगे हम लोग मालूम है? कि वो बहुत मड़ी ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, मिट्टी और पानी मिक्स हो. यहाँ पे मालूम है ना, जैसे दलदल बोलते हैं कि पाव अंदर घिसता है, ऐसे जगह हो उसको बोलते हैं कर्दम भूमि. हाँ, काझीरंगाची भूमी, भूमी म्हणजे जमीन, भूमी ही कर्दम भूमी आहे. इथल्या कमरे इतक्या चिखलात फिरणे माणसाला अशक्य. और देखा गया तो एक इतनी बड़ी वो दलदल है कि एक आदमी कमर तक नहीं सकता है, इतनी सी वो जमीन है. समझ में आया ना सबको? ऐसे एकदम भूमि है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पाँव भी डाला तो वो आदमी नीचे कमर तक जा सकता है, इतना मड वहां पे है. की जंगलात फिरणाऱ्या जानवरांना आमचा वास येणे कठीण. काझीरंगाची भूमी ही कमरी इतके चिखला फिरणे माणसाला अशक्य. हम लोग ऐसे चल ही नहीं सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है. शिवाय इथे सर्व इतके उंच गवत काढलेले असते. यहाँ पे देखा कि आप लोग देख रहे हो कि बहुत जो ग्रास है बहुत ऊंचा ऊंचा, आदमी के मैंने जैसे बोला था कि आदमी हाथी पे भी बैठा हो ना उसके भी ऊपर तक ग्रास चली आती है. इतनी बड़ी बड़ी ग्रास होती है वहां की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो. हम लोग हाथी पे बैठे हो तो भी हम लोग छुपते हैं, इतनी बड़ी ग्रास होती है. समझ में आया सबको? कोई किसी को डाउट हो तो पूछो, ऐसे नहीं कि आगे जाएंगे. कोई किसी को डाउट है क्या? के बारे में काजीरंगा पशु काजीरंगा सीखा. फिर हम लोग ने क्या सीखा कि आसाम में जितने प्राणी हैं वो और का हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे. और कौन से देश में ये प्राणी मिलते हैं हम लोग को देखने के? फिर हम लोग आसाम में हम लोग को कौन से प्राणी की देखेंगे कि जो पुच्छविहीन है? हूलॉक. जो वानर होता है, वानर मीन्स व्हाट? बंदर. मंकी. नेक्स्ट हम लोग ने क्या पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा? आसाम के क्या वैशिष्ट्य है? एक
एक शेंडी वेरी गुड। एक एक शेंडी शिंगी गेंडा है और वो एक शिंगी गेंडा को क्या करके रखा है? प्रतीक। राजाचे प्रतीक राज्य राजा सरकाराचं प्रतीक, उसको राज्य सरकार का प्रतीक उसको मान के रखा है। फिर वो प्राणी कैसे, एक शिंगी गेंडा कैसे प्राणी है? निर्बुद्ध निर्बुद्ध प्राणी है, पर वो निर्बुद्ध। किससे होशियार है? इंसान इंसान से। इंसान से वो होशियार है। थर्ड पैराग्राफ में हम